नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 3 स्कॉलरशिप के बारे में। अगर आप क्लास 12th में हैं या फिर आपने 12th पास कर ली है तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ ऐसी स्कॉलरशिप बताने वाले हैं जिससे आपकी जो कॉलेज की फ़ीस है वो नहीं लगेगी और आपका जो हॉस्टल का खर्चा होगा वो भी बच सकता है। तो यहाँ पे हम 3 स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे और यहाँ पे हम आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरी होंगे। और अगर आप चाहे किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें तो आपको इतने डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। यहाँ पे हम आपको लिस्ट बताएंगे पूरी, और साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताएंगे कि इन स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है और आप इन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करें। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप तीनों स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें जो मैं बता रहा हूँ, ताकि जो आपका कॉलेज की फ़ीस है, जो आपकी कॉलेज की फ़ीस है ना, वो माफ़ हो जाए। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, हमारे पास 3 स्कॉलरशिप हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल स्कॉलरशिप के बारे में। यहाँ पे 41,000 गर्ल्स को ये स्कॉलरशिप दी जाती है और 41,000 बॉयज़ को, मीन्स ऑल ओवर द इंडिया से स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से हों। तो यहाँ पे 82,000 स्टूडेंट्स को इस स्कॉलरशिप का लाभ दिया जाता है। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि नेशनल स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो सबसे पहली बात तो आपको 12th पास होना चाहिए विथ मिनिमम परसेंटेज। अगर आपके 80% हैं क्लास 12th में या फिर 80% से ज़्यादा हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एक क्राइटेरिया और रखा गया है, यहाँ पे जो आपकी फैमिली इनकम होनी चाहिए वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। अगर 8 लाख से ज़्यादा है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और इसके बाद कोर्सेज़ के बारे में बात कर लें हम कि आप कौन कौन से कोर्सेज़ के लिए इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग, मेडिकल, पैरामेडिकल, मैनेजमेंट जैसे अदर कोर्सेज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे 12th क्लास अगर आपने पास कर ली है और आगे आप जो स्टडी करेंगे वहाँ पे आपको 10,000 पर एनम स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, नेशनल स्कॉलरशिप करके लिंक दिखेगी, आप उस पर क्लिक करेंगे, आगे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे कोलगेट स्कॉलरशिप के बारे में। जी हाँ, यहाँ पे हम कोलगेट स्कॉलरशिप के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे ये 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपने 10th क्लास पास कर ली है विथ मिनिमम 75%, अगर आपके कक्षा 10वीं में 75% हैं या फिर उससे अधिक अंक है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने 12th पास कर ली है विथ मिनिमम 60% तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने क्लास 10th पास कर ली है तो 10th पास कर ली है तो यहाँ पे आपको 20,000 पर एनम स्कॉलरशिप दी जाएगी। और अगर आपने 12th पास कर ली है तो यहाँ पे आपको 30,000 पर एनम स्कॉलरशिप दी जाएगी। और यहाँ पे एक क्राइटेरिया रखा गया है जो कि फैमिली इनकम आपकी होनी चाहिए, वो लेस देन 5 लाख फैमिली इनकम यहाँ पे आपकी होनी चाहिए। और यहाँ पे हम वीडियो के लास्ट में आपको डॉक्यूमेंट्स बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। तो यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं 3rd नंबर पे हमारी सोनू सूद स्कॉलरशिप। जैसा कि मैंने इसके ऊपर पहले से एक वीडियो अपलोड करके रखा है, उसमें मैंने आपको पूरी प्रोसेस बताई है। आप अप्लाई करने से लेकर स्कॉलरशिप मिलने तक की पूरी प्रोसेस उसमें है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अब हम डिटेल में थोड़ी सोनू सूद स्कॉलरशिप के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने 12th पास कर ली है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो क्राइटेरिया रखा गया है वो 12th पास रखा गया है और यहाँ पे परसेंटेज का कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। और यहाँ पे जो फैमिली इनकम होनी चाहिए आपकी वो लेस देन 2 लाख होनी चाहिए, मीन्स आपकी जो परिवार की वार्षिक आय होनी चाहिए वो 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अब इसके बाद एक ज़रूरी और यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है कि आप इंडिया से हैं तब जाके आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप इंडिया के कैंडिडेट हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करें। तो सबसे पहले आपको एक मेल सेंड करना होगा, जो सोनू सूद जी की टीम है, जो हमारे महान एक्टर हैं, उनकी एक टीम बनाई गई है। आप उनके लिए एक मेल सेंड करेंगे। उसके बाद मेल कैसे सेंड करना है अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको scholarships@sonusud.me पर आपको एक मेल सेंड करना होगा। आप मेल सेंड करेंगे तो 10 से 15 मिनट के बाद आपके पास एक रिप्लाई आएगा, हिंदुस्तान बढ़ेगा जब तू पढ़ेगा। इस प्रकार से आपके सामने एक रिप्लाई आएगा, नीचे आपको लिंक दिखेगी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप स्क्रीन पर भी देख सकते होंगे। वहाँ पे आपको नेम डालना होगा। आप अपना नेम डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, स्टेट डालेंगे, आप किस स्टेट से हैं, आपका स्कूल कहाँ पे है, आपको अपने स्कूल का नाम डालना है, सिटी का नाम डालना है कि आपका स्कूल किस सिटी में है। साथ ही साथ आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मीन्स जितनी भी डिटेल होती हैं आपकी वो आपको पूरी फिल करनी है।
उसके बाद आपको क्या करना होगा, रीज़न आपको डालना होगा, यहाँ पे वैलिड रीज़न डालना है कि वाई डू यू वांट दिस स्कॉलरशिप, मीन्स आप उस स्कॉलरशिप को क्यों पाना चाहते हैं, ये आपको वैलिड रीज़न वहाँ पे डालना होगा। उसके बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे कुछ दिनों के बाद आप सेलेक्ट हो जाते हैं, जैसे आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो वापस से आपके लिए रिप्लाई आएगा कि यू आर एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। तो आपको अपने कॉलेज कोर्सेज़ की डिटेल डालना होगा, कॉलेज कोड, वो हम आगे की वीडियो में आपको बता देंगे। तो आप इस प्रकार से इस स्कॉलरशिप का लाभ उठा पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अगर आप स्कॉलरशिप के लिए, कोई सी भी स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई करें तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। सबसे पहली बात तो आपकी 10th 12th की मार्कशीट, आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, और इसके बाद फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको, और स्थायी निवास प्रमाण पत्र। यहाँ पे इतने डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी चाहे आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए यहाँ वीडियो ख़त्म।